अब बनी इसराइल जंग के लिए पूरी तरह तैयार थे। इनके बीच वो बादशाह मौजूद था जो अल्लाह ने इनके लिए मुकर्रर किया था। इनको ताबूत सकीना भी वापस मिल चुका था और अब उस जनरेशन का कोई भी शख्स जिंदा नहीं था जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने प्रॉमिस लैंड को हराम कर दिया था। जैसा कि आपने इस वीडियो के पार्ट 1 में देखा ही होगा कि बनी इसराइल अब जंग के लिए पूरी तरह तैयार तो थे, लेकिन अभी भी उनमें मेजोरिटी ऐसे लोग मौजूद थे जो इस जंग से बहुत डर रहे थे, सिर्फ इस बात की वजह से कि उनका सामना जिस फौज से होना था वो एक बहुत ही टफ फौज थी और उस फौज का जो सबसे मेन सिपाही था या सिपह सालार था जिसको अल्लाह ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज दी हुई थी और उन्हीं क्वालिटीज की वजह से उसका 1-to-1 मुकाबला करना तो करीब करीब नामुमकिन ही था और उनके डर की वजह किसी हद तक जस्टिफाइड भी है। वैसे तो फिलिस्तीनी आर्मी का सामना करना इसराइली कबाइल के लिए, वो भी उनकी अपनी जमीन पे, वैसे ही बहुत मुश्किल था, लेकिन कुछ और ऐसे फैक्टर्स जो पिछले कुछ सालों में गुजरे थे उसकी वजह से ये जंग इसराइलियों के लिए और बहुत मुश्किल हो गई थी। पिछले 40 साल से बनी इसराइल अरब के सहराओं में भटक रहे थे। उनकी हुकूमतें तो स्टैब्लिश हुई लेकिन कोई प्रॉपर निजाम मौजूद नहीं था। उनके पास एक नई जनरेशन और एक आर्मी तो थी, लेकिन उनका सामना एक ऐसी फौज से था जो जमीन में सदियों से आबाद है और जिनके पास बहुत बड़ी रिजर्व आर्मीज भी थी। और सबसे बढ़कर तो फिलिस्तीनी आर्मी का वो सिपाही या वो सिपह सलार जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी किया कि उससे लड़ने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं होता था। ये सब वो चीजें थी जो फिलिस्तीनियों के हक में और बनी इसराइल के खिलाफ थी, तो उनका जंग से भागना भी काफी हद तक समझ आता है। लेकिन ये वो जंग थी जिसके लिए उन्होंने खुद डिमांड की थी और जब ये जंग उन पर फर्ज कर दी गई तो उन्होंने इससे भागना शुरू कर दिया। लेकिन अब जंग फर्ज हो चुकी है, अल्लाह का हुक्म आ चुका है, तो इसराइली बादशाह तालूत ने अपनी कौम को हुक्म दिया मैदान जंग की तरफ बढ़ने का। और इस चीज का जिक्र कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 249 से शुरू होता है। फलम्मा फसलत तालूत बिल जुनूद, और जब तालूत अपने लश्करों को लेकर चला, क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, तो उसने कहा कि अल्लाह तुम्हारी आजमाइश लेगा एक नहर के जरिए। फमन शरीब मिन्हु फलैसा मिन्नी, और जो इसमें से पेट भर के पानी पिएगा, वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी, वो मेरा साथी नहीं, इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदिही, सिवाय उनके जो बहुत थोड़ा सा पानी ले ले। फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हु, तो सभी ने पेट भर के पानी पिया सिवाय उनके जो बहुत थोड़े थे। फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनू मअह, और फिर जब दरिया पार करके चले अहले ईमान, क़ालू ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदिही, कहा उन्होंने कि हमें तो ताकत नहीं जालूत और उसके लश्करों का मुकाबला करने की। क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह, और कहा उन लोगों ने जिनको यकीन था कि उन्हें एक दिन अपने रब से मुलाकात करनी है, कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि एक छोटी जमात बड़ी जमात पर गालिब आ गई सिर्फ अल्लाह के हुक्म से। वल्लाहु मअस साबिरीन, और अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। ये वो आयत है जिसमें अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के उन लोगों का जिक्र किया है जो अपने ईमान के पक्के थे और जिनको इस बात पर पूरा यकीन था कि एक दिन उन्होंने अपने रब से मुलाकात करनी है। और ये आयत कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कि कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि एक छोटी जमात बड़ी जमात पर गालिब आ गई सिर्फ अल्लाह के हुक्म से। ये अल्फाज जंगे बदर के मौके पर नाजिल हुए हैं। जंगे बदर जो कि मुसलमानों की पहली जंग थी जिसमें मुसलमान बहुत ही थोड़ी तादाद में थे और उनका सामना एक बड़े लश्कर से था, तो उस वक्त मुसलमानों के दिलों में भी इसी तरह के डाउट्स थे कि हम इतने थोड़े हो गए इतने बड़ी जमात का मुकाबला कैसे करेंगे। तो अल्लाह ने उनका वहम दूर करने के लिए ये आयत नाजिल की कि जब बनी इसराइल अल्लाह के चुने हुए लोग थे और उनका सामना भी एक ऐसी कौम से था, एक ऐसी फौज से था जो उनके मुकाबले न सिर्फ तादाद में बल्कि हर लिहाज से बहुत बेहतर थी, तो उनके दिलों में भी यही कुछ चल रहा था। लेकिन वो जानते थे कि वो हक पर है और उनके रब की मदद उनके साथ है, तो वो मैदान जंग में डटे रहे। इन आयत में बेसिकली अल्लाह ने ये बताया है कि जब तालूत ने अपनी कौम को हुक्म दिया मैदान जंग की तरफ जाने का, तो उसने साथ साथ ये भी कहा कि रास्ते में एक नदी, नहर या दरिया आएगा जिसके जरिए अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करेगा। ये वो दरिया था जिसे पार करके मैदान जंग की तरफ पहुंचना था। अब वो आजमाइश क्या है? वो आजमाइश ये थी कि उस दरिया से जो भी पेट भर के पानी पी लेगा वो हम में से नहीं, और जो बहुत थोड़ा चुल्लू भर जरूरत के तहत पानी पी लेगा वो हम में से है। अब वैसे तो अल्लाह का हुक्म है, उसके आगे तो कोई बहाना नहीं चलता, लेकिन फिर भी ये जो आजमाइश थी इसके पीछे अल्लाह की हिकमत भी थी। पहली तो सीधी सीधी है कि कौन अपने बादशाह का हुक्म मानता है और कौन नहीं, क्योंकि ये वो बादशाह था जिसको बनी इसराइल ने सही तरीके से तस्लीम नहीं किया था, जिसका जिक्र मेरी पिछली वीडियो में हो चुका है। और एक बादशाह या सिपह सालार को जंग में दाखिल होने से पहले ही अपनी फौज और अपने सिपाहियों के बारे में पता होना चाहिए कि इनमें से कौन है जो मेरा आखिरी दम तक साथ देंगे और कौन वो है जो भाग जाएंगे। और इसकी दूसरी हिकमत ये थी कि अगर कोई पेट भर के पानी पी लेगा तो वो जंग में सुस्त पड़ जाएगा, और फिलिस्तीनी फौज बहुत ही टफ फौज थी, तो उनके लिए सुस्त इसराइली फौज का मुकाबला करना तो बच्चों का खेल था। लेकिन
लेकिन हमेशा की तरह इसराइलियों ने अल्लाह के इस हुक्म को भी सीरियसली ना लिया और खूब पेट भर के पानी पिया, सिवाय चंद लोगों के जिन्होंने अल्लाह के हुक्म को इम्पोर्टेंट समझा और उन्होंने बस अपनी जरूरत के तहत पानी लिया। दरिया पार करने के बाद जब इसराइली फौज मैदान जंग तक पहुंची तो उनमें से ज्यादातर जिन्होंने पेट भर के पानी पिया था उन्होंने यही कहा कि आज तो हमें कोई हिम्मत नहीं है कि हम जालूत और उसकी कौम का या उसकी फौज का मुकाबला कर सके। और जो पक्के ईमान वाले थे जिन लोगों ने थोड़ा थोड़ा पानी पिया था उन्होंने अपनी ही कौम के लोगों को जवाब दिया कि ऐसा कई बार हो चुका है कि एक छोटी फौज बड़ी फौज पर गालिब आ जाती है या एक छोटी जमात बड़ी जमात पर गालिब आ जाती है महज अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। इसके आगे की डिटेल सूरह बकरा आयत नंबर 50 से शुरू होती है। वलम्मा बरज़ू लिजालूत व जुनूदी, जब वो निकले जालूत और उसके लश्करों से मुकाबले के लिए, क़ालू रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा, तो कहा उन्होंने ऐ हमारे रब हम पे सबर उंडेल दे, वसब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को जमा दे या हमें साबित कदम रख, वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, और हमारी मदद फरमा इन काफिरों के मुकाबले पर। ये वो दुआ है जो बेसिकली अल्लाह बदर में मौजूद असहाब को सिखा रहा था कि जब तुमसे पहले ये कौम जो इसी तरह की सिचुएशन फेस कर रही थी तो उन्होंने अपने रब से कैसे मदद मांगी थी, तुम भी अपने रब से इन्हीं अल्फाज में इसी तरीके से मदद मांगो। और ये अल्फाज कोई मामूली अल्फाज नहीं है। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्र, हमारे रब हम पे सब्र उंडेल दे। जालूत और उसकी फौज दोनों को ही देखकर इसराइलियों के दिल में एक डर बैठ गया था कि हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे। और ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि जालूत कोई मामूली इंसान या मामूली फिगर नहीं था। जालूत को अल्लाह ताला ने वो जिस्मानी कुव्वत अता की थी जो शायद ही हिस्ट्री में किसी और को मिली हो। बाइबल के अकाउंट्स के हिसाब से इसकी सिर्फ हाइट ही 9 फुट प्लस थी, यानी ये 9 फीट से ज्यादा हाइट का था। आज आप किसी 6 फुट के इंसान को भी देखें जो बहुत ही हट्टा कट्टा हो तो उससे लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो, और एक ऐसा इंसान जो 9 फीट से ज्यादा हाइट का हो और बहुत ही हट्टा कट्टा हो और जिसका काम ही सिर्फ जंग लड़ना हो, उससे लड़ने के लिए तो कोई भी तैयार नहीं होने वाला था। जालूत के बारे में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में बहुत सारी अलग अलग चीजें मिलती हैं जिनको अगर आप कंबाइन करें तो उसकी डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसी बनेगी। उसको अल्लाह ने हाइट और ताकत दोनों ही एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज्यादा दी थी। आज के दौर में अगर आपको कोई 7 फुट से ज्यादा हाइट का इंसान मिलेगा तो यूजुअली वो एक डिसऑर्डर की वजह से होता है जिसे जाइकेंटिज्म कहते हैं, और इसकी वजह से वो एक नॉर्मल इंसान की तरह एथलेटिक नहीं होता, वो उस तरीके से मूव नहीं कर सकता जिस तरीके से एक नॉर्मल इंसान मूव करता है। लेकिन जालूत के केस में ऐसा नहीं था। वो ना सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट का था, ना सिर्फ उसकी जान बहुत ज्यादा थी, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान की तरह मूव कर सकता था, जिस वजह से उससे लड़ना करीब करीब नामुमकिन हो जाता था। फिर वो सिर्फ साइज या स्ट्रेंथ में ही ज्यादा नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही अक्लमंद यानी एक स्मार्ट फाइटर था। उसको अपनी इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैपेबिलिटीज को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना आता था। उसके हथियार भी उसके साइज और उसके ताकत के हिसाब से बनाए गए थे, जिनकी पूरी डिटेल बाइबल में मौजूद है और जो डिस्कवर भी हो चुके हैं। उसके आर्मर के बारे में डिटेल्स आपको हदीस से मिलती है कि वो आर्मर ऐसा पहनता था कि उसकी पूरी की पूरी बॉडी उस आर्मर से ढकी होती थी और सिर्फ उसकी एक आंख या दोनों आंखें खुली होती थी ताकि वो आसानी से देख सके। और उसके इस आर्मर की वजह से उसको कत्ल करना तो दूर, उसको नुकसान पहुंचाना भी करीब करीब नामुमकिन ही था। और ये तो सिर्फ एक जालूत था जिसके पीछे एक पूरा लश्कर खड़ा होता था फिलिस्तीनी फौज का, जो कुछ रिवायत के हिसाब से हजारों में था और कुछ रिवायत के हिसाब से लाखों में था। बाइबल और अहादीस के डिस्क्रिप्शंस के हिसाब से बनी इसराइल जो 70,000 का लश्कर था, उनमें से काफी तो जंग का ऐलान होते ही या जंग फर्ज होते ही पीछे हट गए। फिर उसके बाद वो लोग थे जिन लोगों ने उस दरिया से पानी पिया और वो इस हाल में ही नहीं थे कि वो जंग कर सके। तो जो बच्चे कुछ बनी इसराइल थे उनकी तादाद मेजॉरिटी रिवायत के हिसाब से 313 थी, और यही 313 का फिगर जंगे बदर में भी था जिस मौके पे ये सारा का सारा वाकया नाजिल हुआ। तो मुसलमानों की हिस्ट्री में जंगे बदर से पहले भी एक 313 थे जिन्होंने एक ऐसी जंग लड़ी जो किसी भी लिहाज से उनके हक में नहीं थी। ये शायद इंसानी हिस्ट्री की वाहिद ऐसी जंग है कि आप चाहे हिस्टोरिकल स्क्रिप्चर्स उठा लें, चाहे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स उठा लें, चाहे फिक्शन उठा लें, इस जंग का जिक्र आपको हर जगह ही मिलेगा। और बाइबल में इस जंग की काफी डिटेल मौजूद है। मैं पूरा चैप्टर तो यहाँ नहीं पढ़ने वाला, लेकिन उसकी जो मेन डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अकॉर्डिंग टू सैमुअल चैप्टर 17, अब फलस्तीनी और इजरायली दोनों ही आर्मीज असेंबल हो रही थी और अपने कैंप्स लगा रही थी एक वैली के अराउंड। इस वैली का नाम ईला आया है। ये वैली 2 पहाड़ों के दरमियान थी, जिनमें से एक पहाड़ पे इजरायली कैंप लगा हुआ था और दूसरे पहाड़ पे फिलिस्तीनी कैंप लगा हुआ था, और वैली उनके बीच में थी। जब ये कैंप सेट हो रहे होते हैं तो फिलिस्तीनी कैंप से उनका चैंपियन गुलायत बाहर आता है। गुलायत जालूत का इंग्लिश नेम है और बाइबल में भी आपको यही मिलेगा। गुलायत फिलिस्तीनी कैंप से बाहर आके इजरायली कैंप की तरफ एक आवाज लगाता है, क्या मैं फिलिस्तीनी नहीं? क्या तुम साउल या तालूत के सर्वेंट्स नहीं? चुन लो अपने में से एक आदमी और भेजो उसे मेरी तरफ, कि अगर वो मुझसे लड़े और मुझे कत्ल कर दे तो ये सारे फिलिस्तीनी तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, और अगर मैं उसे कत्ल कर दूं तो तुम हमारे गुलाम बन जाओगे।
फिर उसने कहा, आज के दिन मैं इसराइली फौज का रद्द करता हूँ और मुझे एक ही बंदा दो और हम दोनों के बीच फैसला होने दो। जालूत या गुलायत के ये अल्फाज सुन के तालूत या साउल और बनी इसराइल और ज्यादा डर गए और ज्यादा घबरा गए कि ये तो 1-on-1 का चैलेंज कर रहा है और अगर ये जीत गया, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो हमें हथियार डालने पड़ेंगे और भला इस फौज में ऐसा कौन है जो इसका मुकाबला कर सके। दाऊद अलैहिस्सलाम एक चरवाहे के बेटे थे और खुद भी चरवाहे थे। इनके 7 और भाई थे, जिनमें से 3 तालूत के साथ उसके लश्कर में उसकी फौज में शामिल थे और दाऊद अलैहिस्सलाम अपने बाप की भेड़ें संभालते थे, क्योंकि उनके बाप बहुत बूढ़े हो चुके थे। ना तो वो खुद भेड़ें संभाल सकते थे और ना ही जंग में हिस्सा ले सकते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े जो 3 भाई थे वो तालूत के लश्कर का हिस्सा थे और दाऊद अलैहिस्सलाम अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। 40 दिन तक दोनों आर्मीज के कैंप लगे रहे और 40 दिन तक रोजाना जालूत कैंप से बाहर आके इसराइलियों को यही चैलेंज करता था और 40 दिन तक कोई भी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था। दाऊद अलैहिस्सलाम के वालिद ने एक दिन उनको कुछ खाना देके जंगी कैंप की तरफ भेजा कि ये अपने भाइयों को दे देना और उनकी कुछ खबर मेरे पास लेकर आओ। दाऊद अलैहिस्सलाम ने सुबह सुबह अपनी भेड़ें एक और चरवाहे को दी और वैसा ही किया जैसा उनके बाप ने उनको करने के लिए कहा था। जब वो वहाँ पहुंचे तो दोनों ही फौजें जंग की तैयारी कर रही थी और मैदान जंग में एक दूसरे के सामने असेंबल हो रही थी। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना सामान जंग के खजांची को दिया और वो मैदान जंग की तरफ चले गए अपने भाइयों से उनका हालचाल पूछने के लिए। जब वो अपने भाइयों से बात कर रहे थे तो अपने रूटीन के हिसाब से गुलायत अपने कैंप से बाहर निकला और उसने फिर से वही अल्फाज कहे जो वो रोजाना कहता था। इसराइली जब भी जालूत को देखते थे तो वो डर के मारे उससे पीछे हटने लगते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी जालूत के ये अल्फाज सुने और इसराइलियों के भी वो अल्फाज सुने जो वो आपस में बात कर रहे थे कि ये आदमी रोजाना बाहर आता है, रोजाना बनी इसराइल का रद्द करता है और बादशाह ने बनी इसराइल में यह अनाउंसमेंट की हुई है कि जो भी इस शख्स को कत्ल करेगा वो न सिर्फ उसे बहुत सारी दौलत देगा बल्कि अपनी बेटी की शादी भी उससे कर देगा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसराइली फौज से पूछा कि उस शख्स के लिए क्या किया जाएगा जो इस नाहंजार को कत्ल करेगा और ये नामख्तून होता कौन है, अल्लाह की फौज को डिनाई करने वाला। तो बनी इसराइल ने उनको वही जवाब दिया जो बादशाह की अनाउंसमेंट थी। तालूत तक ये अल्फाज पहुंचाए गए जो दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहे थे। तो तालूत ने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलवा लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने तालूत से कहा कि किसी को भी इस फिलिस्तीनी से घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा और इससे लड़ूंगा। तालूत ने जवाब दिया, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, तुम अभी अपने लड़कपन से निकले हो और ये अपनी जवानी से जंगे लड़ता हुआ आ रहा है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने बादशाह को जवाब दिया कि मैं अपने बाप की भेड़ें चराता हूँ और मैं उनको अक्सर जंगल में भी लेके जाता हूँ। अगर कोई शेर या भालू मेरे रेवड़ पे हमला करता है तो मैं उससे लड़ के अपने रेवड़ को बचा लेता हूँ और मैंने कई शेर और भालू मारे हैं और मेरे लिए यह नामख्तून किसी शेर या भालू की ही तरह है, क्योंकि इसने अल्लाह की फौज का रद्द किया है। जिस अल्लाह ने मुझे शेर और भालुओं के पंजों से बचा के रखा वो मुझे इससे भी बचा के रखेगा। तालूत ने जब उनका ये कॉन्फिडेंस देखा और उनकी ये बातें सुनी तो उन्होंने बस इतना कहा कि ठीक है, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। फिर उन्होंने फौजियों को हुक्म दिया कि दाऊद अलैहिस्सलाम को जंग के लिए तैयार करो। तो उन्हें आर्मर, हेलमेट, ये सारी चीजें पहनाई गई। लेकिन जब उन्होंने ये सारी चीजें लाद के चलना शुरू किया तो उन्होंने सारा आर्मर, हेलमेट सब उतार के फेंक दिया कि मुझे इस चीज की आदत नहीं और मैं ये पहन के लड़ नहीं सकता। उन्होंने वो आर्मर उतार दिया और 5 पत्थर जमीन से उठाए और जो उनके पास एक पाउच था जो चरवाहे अपने पास रखते हैं उसमें वो 5 पत्थर डाल लिए और हथियार के तौर पर सिर्फ अपना स्लिंग शॉट लिया और मैदान जंग की तरफ चल पड़े। स्लिंग शॉट वो गुलैल नहीं जो बहुत सारे लोग समझते हैं। स्लिंग शॉट और गुलैल कहने को तो एक ही नाम है या एक ही चीज है, लेकिन ये 2 बहुत अलग अलग हथियार है। और स्लिंग शॉट अगर सही बंदे के हाथ में हो तो स्लिंग शॉट से फेंका हुआ पत्थर उतना ही डैमेज करता है जितना कोई गन की बुलेट, और यही चीज स्लिंग शॉट को एक नॉर्मल गुलैल से बहुत ज्यादा खतरनाक बनाती है और एक हथियार के तौर पर बहुत ज्यादा यूजफुल भी। जालूत ने भी मैदान जंग की तरफ बढ़ना शुरू किया और जब वो दाऊद अलैहिस्सलाम के थोड़ा करीब पहुंचा और उसकी नजर दाऊद अलैहिस्सलाम पे पड़ी तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि इन्होंने मुझे मजाक लिया हुआ है और मुझसे लड़ने के लिए एक इतने यंग लड़के को भेजा है कि उसके लड़कपन के आसार भी अभी उसके चेहरे से गए नहीं है। उसने दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा, क्या तुमने मुझे कुत्ता समझा हुआ है? तुम मुझसे लड़ने के लिए एक लकड़ी, एक छड़ी लेकर आ रहे हो। और उसने दाऊद अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के रब को गालियां देते हुए कहा कि मैं तुम्हारे टुकड़े परिंदों और जंगली जानवरों को खिलाऊंगा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को जवाब दिया, तुम मेरे मुकाबले पे तलवार, भाला और बर्छी लेकर आए और मैं तुम्हारे मुकाबले पे सिर्फ अल्लाह का नाम लेकर आया हूँ जो कि रब है इसराइली फौज का, जिसका तुम रद्द कर रहे हो। आज के दिन अल्लाह ने तुम्हें मेरे हाथों में दिया है और मैं तुम्हें मार गिराऊंगा और तुम्हारा सर काटूंगा और आज के ही दिन इस फलस्तीनी फौज की लाशें चिड़ियों और जंगली जानवरों को खिलाऊंगा और सारी दुनिया को ये बात पता चल जाएगी कि बनी इसराइल का कोई खुदा है और जितने भी लोग यहाँ जमा है उन सबको ये भी पता चल जाएगा कि अल्लाह ने तुम्हारी इन तलवारों में और तुम्हारी इन भालों में तुम्हारी हिफाजत नहीं रखी है और अल्लाह ने आज के दिन तुम्हें हमारे हाथों में दिया है। जालूत ने जब ये अल्फाज सुने तो वो गुस्से में आगे बढ़ा और जैसे ही वो आगे बढ़ा दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बैग से एक पत्थर निकाला, उसे अपने स्लिंग शॉट में लगाया और घुमा के जालूत की तरफ फेंका जो सीधा जाके उसके माथे के अंदर घुस गया और वो वहीं गिर पड़ा
पड़ा। दाऊद अलैहिस्सलाम जालूत की तरफ बढ़े और जालूत की अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। जब फिलिस्तीनियों ने यह देखा कि उनका हीरो, उनका चैंपियन एक ही शॉट में मारा गया, तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया और उनके पीछे इसराइली फौज ने उनका पीछा किया। दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ जब बैतुल मक़दिस में एंटर हुए तो उन्होंने जालूत का सर उठाया हुआ था। तालूत और जालूत के बीच होने वाली ये जंग, जिसका जिक्र तो कुरान में है लेकिन उसकी डिटेल मौजूद नहीं, ये बनी इसराइल की हिस्ट्री की सबसे बड़ी जंग थी, क्योंकि इस जंग के बाद उनको बैतुल मक़दिस मिला, वो जमीन जो अल्लाह ने बनी इसराइल को कई जनरेशंस पहले प्रॉमिस की थी। और मूसा अलैहिस्सलाम जब इन लोगों में मौजूद थे तो मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल को ये हुक्म हुआ था, दाखिल हो जाओ उस जमीन में जो बरकत वाली है, जो अल्लाह ने तुम्हारे आबा व अजदाद से वादा की थी। लेकिन उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने, बनी इसराइल ने या बनी इसराइल में मौजूद लोगों ने इस जंग से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको 40 साल तक सहराओं में भटकने की सजा दी। और उसके बाद जब फाइनली वो मौका आया कि बनी इसराइल वापस से उस प्रॉमिस लैंड में एंटर हो सकते थे, तो उसके लिए उनको सामना करना पड़ा एक ऐसी फौज का जिस तरह की फौज का सामना उन्होंने कभी नहीं किया था, और एक ऐसे फाइटर का जिस फाइटर के बारे में हम आज के दौर में सही से इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो उसका एक कैरेक्टर माउंटेन जालूत की सबसे क्लोजेस्ट डिपिक्शन है कि अगर किसी को अंदाजा करना है कि जालूत कैसा रहा होगा तो वो माउंटेन को देख ले और ये अंदाजा कर ले कि ही वॉज ओनली 7 फीट और जालूत was over 9 feet। कुरान में अल्लाह ने बनी इसराइल की इस फतह का जिक्र सूरह बकरा की आयत नंबर 251 में किया है। फहज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, तो मार भगाया उन्होंने उनको अल्लाह के हुक्म से। वक़तल दाऊद जालूत, और दाऊद ने जालूत को कत्ल किया। व आताहुल्लाहुल मुल्क, तो अल्लाह ने उसे सल्तनत अता की। वल हिकमा, और हिकमत दी। व अल्लमहु मिम्मा यशा, और जो कुछ चाहा सिखा दिया। वलौला दफ़उल्लाहिन्नास बअदहुम बिबअद, और अगर अल्लाह ऐसे बाज के जरिए बाज को दफा ना करता रहता लफसदतिल अर्द, तो इस जमीन में फसाद फैल जाता। वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, और अल्लाह तो बड़ा फजल करने वाला है तमाम जहानों पर। कुरान में अल्लाह ने इस जंग का पस मंजर तो बताया, लेकिन इस जंग के बारे में सिर्फ इतना ही मेंशन किया कि बनी इसराइल ने अल्लाह के हुक्म से फिलिस्तीनियों को भगा दिया और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत का कत्ल किया, जिसके बदले में अल्लाह ताला ने उनको सल्तनत, हिकमत और उसके अलावा बहुत सारे उलूमात अता किए। ये जंग दुनिया के तीनों सबसे बड़े रिलीजन्स यानी अब्राहमिक रिलीजन्स के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और इसके बारे में इतनी डिटेल और इतने स्क्रिप्चर्स मौजूद हैं कि शायद कोई इस जंग से डिनाई नहीं कर सकता कि ये जंग ना हुई हो, लेकिन साइंस और आर्कियोलॉजी इस जंग को नहीं मानती। आर्कियोलॉजिकली इस जंग का कोई भी एविडेंस आज तक नहीं मिल सका कि ये जंग कभी हुई भी थी। और साइंस तो दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत इन दोनों के कैरेक्टर्स को ही नहीं मानती थी कि इन दोनों से रिलेटेड या इन दोनों की एग्जिस्टेंस से रिलेटेड भी कभी कोई चीज मिली ही नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे साइंस एडवांस होती चली जा रही है, हमारी टेक्नोलॉजीज बेहतर होती चली जा रही हैं और हमारी रिसर्च बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे हम इन मिस्ट्रीज को, इन वाकयात को या इन कुरानिक और बिब्लिकल स्टोरीज को और ज्यादा एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। और हर नई डिस्कवरी के साथ ये चीज कंफर्म होती चली जा रही है कि इन किताबों में जो भी आया है, अगर वो हिस्ट्री से रिलेटेड है तो वो लाजमन हो चुका है, भले से साइंटिफिकली उसका कोई भी एविडेंस अभी तक ना मिला हो। मॉडर्न डे इसराइल के पास एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि एक बहुत ही पुरानी फिलिस्तीनी आबादी की है, एक फिलिस्तीनी सिविलाइजेशन जो उस दौर में एग्जिस्ट करती थी। वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा स्ट्रक्चर मिला जो गैर मामूली तौर पर बहुत बड़ा था। बाकी शहर की जो आबादी थी, बाकी शहर के जो घर के स्ट्रक्चर्स थे, उनके मुकाबले वो काफी बड़ा था। और उस घर के जो बर्तन थे वो भी आम घरों के या आम बर्तनों के मुकाबले बहुत बड़े थे। और उसी शहर में उनको स्पेयर हेड्स और हेलमेट्स भी मिले, बिल्कुल उसी डिस्क्रिप्शन के जो डिस्क्रिप्शन बाइबल में आई है कि गुलायत के लिए जो स्पेशल इक्विपमेंट, स्पेशल जंग का इक्विपमेंट बनाया जाता था वो किस तरह का था, उसका क्या वेट था, उसकी क्या शेप थी। तो अगर गुलायत का जंग का सामान जैसा कि बाइबल में डिस्क्राइब हुआ है बिल्कुल वैसा ही किसी आर्कियोलॉजिकल साइट पे मिल सकता है, तो इसका मतलब यह है कि किसी न किसी दौर में गुलायत या उसके जैसा कोई शख्स एग्जिस्ट करता था जो इन चीजों का इस्तेमाल करता था। और इसी सिविलाइजेशन के करीब एक और आर्कियोलॉजिकल साइट है जहाँ से कुछ टैबलेट्स मिले थे जो कि इतनी पुरानी हिब्रू या अरामीक में थे कि उसकी ट्रांसलेशन उस वक्त पॉसिबल ही नहीं। तो वो काफी टाइम तक तो म्यूजियम्स में पड़े रहे, लेकिन इवेंचुअली जब वो टैबलेट्स ट्रांसलेट हुए तो उसमें जो कुछ लिखा था वो हाउस ऑफ डेविड के बारे में लिखा था, यानी दाऊद अलैहिस्सलाम की गवर्नमेंट का जो निजाम था उस चीज के बारे में काफी डिटेल्स लिखी थी। और डेड सी स्क्रॉल्स जिनके बारे में आज के दौर में तो शायद बहुत लोग जानते होंगे, जो कि ओरिजिनल हिब्रू बाइबल की सबसे क्लोजेस्ट ट्रांसलेशन है, जिसके जरिए मॉडर्न डे बाइबल की ट्रांसलेशंस भी कंफर्म की गई है। और बहुत सारे मिसिंग चैप्टर्स जो कि ओरिजिनल बाइबल के थे वो भी इसी डेड सी स्क्रॉल से रिकवर हुए थे। उन डेड सी स्क्रॉल्स में हाउस ऑफ डेविड के बारे में काफी
काफी डिटेल मिलती है। तो साइंस कम से कम ये बात तो मान चुकी है कि अगर हाउस ऑफ डेविड एग्जिस्ट करता था तो इसका मतलब डेविड नाम का कोई बंदा भी एग्जिस्ट करता था। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम या जालूत, इनकी डायरेक्ट एग्जिस्टेंस के कोई भी एविडेंसेस मौजूद नहीं, लेकिन इनसे रिलेटेड कि ये किसी न किसी जमाने में एग्जिस्ट करते थे, जो एविडेंसेस हैं वो बहुत ही कंपेलिंग है और उनका डिनायल नहीं किया जा सकता। बनी इसराइल की ये जंग तीनों ही रिलीजन्स में बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों ही रिलीजन्स इसे बहुत ही रिलीजियसली मानते भी हैं, और अब तो साइंस भी इस जंग का कंप्लीट डिनायल नहीं कर सकती। और दाऊद अलैहिस्सलाम और जालूत का वाकया वो वाकया है जो शायद दुनिया की हर कहानी, हर फिल्म और हर फिक्शन में भी कॉपी हो चुकी है, द अल्टीमेट अंडरडॉग स्टोरी। और ये वाकया इस चीज का रिमाइंडर भी है कि इन तीनों रिलीजन्स में सिमिलैरिटीज ज्यादा है और डिफरेंसेस बहुत कम, और इसी तरह की बहुत सारी सिमिलैरिटीज तीनों रिलीजन्स में मौजूद है एंड टाइम्स के बारे में।